बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो इस पेन को हमने ऐसे फेंका तो थोड़ी देर बाद फिर से ये पेन हमारे हाथ में आ गया। इसका मतलब हमने फेंका तो ऊपर था लेकिन ये आया फिर नीचे, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। तो बेसिकली देखो, जब हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं या ऐसे हाथ में पकड़े हैं, इसके बाद भी क्या हो रहा है, धरती इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो जैसे अपने हाथ से इसको हम ड्रॉप करते हैं ऊपर की ओर, थ्रो करते हैं या फेंकते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूसली इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ धरती इसको अपनी तरफ खींच रही होती है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन धरती इसको खींच रही है नीचे की ओर, तो धीरे 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 इसकी वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, ये डिक्रीज करती जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसके बाद में ये धीरे धीरे फिर से नीचे गिरने लगता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के मोशन को जनरली हम लोग बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका, इनिशियली t = 0 पर बच्चों हमने फेंका कहाँ पे, इस डायरेक्शन में फेंका u वेलोसिटी से। तो इसका मान लो पाथ इस तरह से होगा कुछ। ठीक है बच्चों, तो हम बोले कि हमें t सेकेंड के बाद या t टाइम के बाद इस ऑब्जेक्ट ने h हाइट कवर किया। ठीक है बच्चों, और इसकी वेलोसिटी u से चेंज होके v हो गई बच्चों। क्या हो गई? u से चेंज होके v हो गई। क्लियर है? अच्छा, फिर एक टाइम ऐसा आया होगा बच्चों जब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर ये क्या करने लगेगा, अब जैसे यहाँ हमने इसको फेंका था तो ये चलते चलते ऊपर तक गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, फिर धीरे धीरे ये नीचे आने लगा बच्चों। ठीक है, तो ये नीचे आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ से फेंका था वहीं पे पहुँच जाएगा। क्लियर? तो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देखते हैं बच्चों। इस तरह के मोशन में साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जनरली मान लो ये हमारा ओरिजिन है और ये -x एक्सिस है और ये -y एक्सिस है बच्चों। तो देखो, अगर हम +x एक्सिस के ऊपर कोई भी मोशन परफॉर्म कर रहे हों तो यहाँ पे जो हाइट या डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, जो वेलोसिटी होगा या जो एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? और नेगेटिव y एक्सिस की तरफ अगर यही हो जाए, चाहे वो हाइट हो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो या एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो, सबका साइन क्या हो जाता है बच्चों, नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है? ये बात आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में रेफरेंस पॉइंट, जैसे मान लो हमने यहाँ ओरिजिन माना है यानी कि x एक्सिस के ऊपर अगर जा रहा है तो पॉजिटिव हर एक क्वांटिटी, और x एक्सिस के अगर नीचे है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका कोई भी डायरेक्शन हो, जैसे एक्सेलरेशन मान लो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, ऐसे भी डायरेक्शन ये भी हमारा क्या है, ये नेगेटिव y एक्सिस शो कर रहा है बच्चों। ऐसा मत सोचिएगा कि इसके ऊपर इस तरह से बना दिया तो ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस, और अगर इस तरह से हमने बनाया तो ये नेगेटिव y एक्सिस होगा। नहीं, ये भी पॉजिटिव y एक्सिस का ही डायरेक्शन है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये -y एक्सिस का डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में जो भी वेरिएबल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जो जाएगा तो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव y एक्सिस की तरफ अगर जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा साइन। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऑब्जेक्ट को हमने मान लो पॉजिटिव y एक्सिस या ऐसे ऊपर की ओर फेंका। ठीक है, इस डायरेक्शन में फेंका तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा क्या अप्लाई हो रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम लोग जनरली g से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे? g से। g स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन होता है बच्चों ड्यू टू ग्रेविटी। और क्योंकि हम लोग इक्वेटर पे रहते हैं, अर्थ सरफेस के इक्वेटर पे रहते हैं, तो g की वैल्यू इक्वेटर पे आती है बच्चों 9.8 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और बॉल किधर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जी यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्यों नेगेटिव लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे मोशन डिस्क्राइब किया है इसके बारे में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो देखिए पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे क्या होता है, u। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड है, माइनस जी है, तो v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया अंडर ग्रेविटी जब मोशन परफॉर्म हो रहा है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हाइट हो जाएगा बच्चों, यू टी माइनस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी रख देंगे, तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया बच्चों। सिमिलरली अगर वी स्क्वायर, इसको थोड़ा सा, अगर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as होता है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आया। ये तीनों इक्वेशन हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। जब वो किसी ने बोला भाई साहब मैक्सिमम हाइट बता दीजिए, तो देखिए मैक्सिमम हाइट की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोल देंगे हम मैक्सिमम हाइट बच्चों। और कोई बोले मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे हम लोग, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करते हैं बच्चों, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो हमारा मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। तो देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2g। अब h मैक्सिमम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, h मैक्सिमम की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g कर देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। ठीक है बच्चों, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्री फॉल का केस। ठीक है, तो देखिए फ्री फॉल सपोज हमारे पास एक बिल्डिंग हो बच्चों, और ये ग्राउंड से, मान लीजिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड से h हाइट हो। ठीक है, ग्राउंड से h हाइट है बिल्डिंग की, और एक यहाँ पे कोई ऐसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा हो जो अपने बॉल के साथ खेल रहा था, और सडन उसके हाथ से बॉल ड्रॉप हो गया। क्या हो गया, बॉल ड्रॉप हो गया बच्चों, या उसने बॉल को रिलीज कर दिया। ठीक है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी पुट करेंगे बच्चों, यहाँ पे 0। यानी कि अगर ऑब्जर्वेशन यहाँ से परफॉर्म कर रहे हैं, t इक्वल्स टू 0 ट्रीट कर लें इसको, तो इनिशियल वेलोसिटी बस को इसकी बच्चों 0 आ जाएगी। ठीक है, किसी ने बोला t टाइम पर, मान लो यहाँ से यहाँ तक t टाइम भी था, t टाइम पर अगर इसने स्मॉल h हाइट कवर किया हो बच्चों, ठीक है, स्मॉल h हाइट अगर इसने कवर किया हो, तो इसने वेलोसिटी यहाँ पे कितना इसकी हो गई, v हो गई बच्चों। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, h हाइट पर v हो गई आफ्टर t टाइम। तो पूछा किसी ने भाई वेलोसिटी बता दो, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, g की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, तो प्लस g यहाँ पे ट्रीट कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा gt। यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू t टाइम के बाद कितनी हो जाएगी बच्चों, gt हो जाएगी। ये पहला इक्वेशन मान लो, है ना, फ्री फॉल का फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड किसी ने बोला भाई h बताओ कितना होगा, कितना हाइट कवर कर लिया होगा t टाइम में, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये t प्लस हाफ gt स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, तो h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से हाफ gt स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे बोल देंगे इन केस ऑफ फ्री फॉल। थर्ड केस को देखिए, कोई पूछे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में रिलेशन कौन देता है, तो थर्ड इक्वेशन और हाइट और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन कौन देता है,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 इज इक्वल्स टू 2g स्मॉल h। तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी h हाइट पर t टाइम के बाद अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2gh। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 2gh। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गया। थर्ड इक्वेशन हमने क्या अप्लाई किया, थर्ड इक्वेशन में हमने बेसिकली क्या किया, फाइनल वेलोसिटी v माना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इज इक्वल्स टू 2gh किया। तो हमको ये मिल गया कि किसी h हाइट पर अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh होता है इन केस ऑफ फ्री फॉल। अच्छा, किसी ने बोला भाई जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब ये बॉल जस्ट हिट करने वाला होगा ग्राउंड को, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी क्या होगा ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, तो वेलोसिटी को मान लो v। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड पूछ रहा है तो बच्चों दैट मीन्स कि यहाँ पे जब बॉल पहुँचा होगा या ऑब्जेक्ट पहुँचा होगा तब इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी ये पूछा है। तो देखो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसने पूरा हाइट कवर कर रखा होगा, ये पूरा हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कवर कर रखा है यानी कि h। तो बच्चों वेलोसिटी क्या हो जाएगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। और ये वेलोसिटी इस केस में बच्चों मैक्सिमम आएगी क्योंकि h की वैल्यू स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H हो चुकी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये फ्री फॉल का कंडीशन रहा जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है। चलिए एक एग्जांपल इस पे करते हैं बच्चों। मान लो एक कोई बिल्डिंग हो जिसकी हाइट बच्चों मान लो ये 40 मीटर रही हो, कितनी मीटर रही हो 40 मीटर रही हो, और एक लड़का है जो बहुत छोटा है, जिसकी हाइट बहुत छोटी है, उसने एक बॉल को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है बच्चों, तो पूछा जा रहा है जब समय 2 सेकंड बीत गया था, आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है आफ्टर 2 सेकंड इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 2 सेकंड। मान लो वेलोसिटी कितनी हो v हो, ठीक है, और ये कितना हाइट कवर किया होगा, और जब फाइनली ये हिट करेगा ग्राउंड पर बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी पूछा गया है और यहाँ पे वेलोसिटी पूछा गया है, और ये h पूछा गया है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ठीक है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है। तो बच्चों देखो 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी g की वैल्यू मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू g की वैल्यू हमें ठीक है g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हो। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है 2 सेकंड के बाद कितना होगा। तो देखिए 2 सेकंड के बाद बच्चों वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, g इंटू टी, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी ऑफ द बॉल कितना हो जाएगा बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। हाइट पूछा गया है, हाइट के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ GT स्क्वायर, दैट मीन्स कि हाइट कितना होगा बच्चों 2 सेकंड के बाद बॉल का फ्रॉम द टॉप, सॉरी g की वैल्यू अब यहाँ 10 रख दीजिए, 10 इंटू 2 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से एक 2 खत्म हो गया और हाइट कितना आ गया बच्चों 20 मीटर। ठीक है, यानी कि 2 सेकंड में ये आधी दूरी कवर कर चुका होगा, यानी कि 20 मीटर कवर कर चुका होगा। अब बच्चों हमसे पूछा गया है इसका जब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी कितनी होगी। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी हमें पता है फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ये चीज़। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2 इंटू 10 इंटू 40, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये 800 हो जाएगा। 800 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेसिकली 20 रूट सॉरी चलिए 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं।
20√2 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आएगा हमारा आंसर वेलोसिटी का। आगे क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। इसमें एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला गया है एक बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है, इस तरह से ऐसे फेंका है बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। बोला है कि बताओ ये कितना हाइट ट्रेवल करेगा या मैक्सिमम कितना दूर तक जाएगा। तो हमें पता है एच मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो इन्होंने g की वैल्यू 9.8 रखने के लिए बोला है। तो देखिए 20 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 दैट मीन्स कि 19.6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 20.40 मीटर के आसपास की वैल्यू। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आया। तो ये एच मैक्सिमम हमने फाइंड आउट कर लिया। आगे हम लोग मूव करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बोला गया है कि एक बॉल है जो कि फ्रीली फॉल हो रहा है ना। एच हाइट इसने कवर किया तो इसकी वेलोसिटी बच्चों हो गई है v। कितनी हो गई है v। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी 0, समय मान लो 0 सेकेंड रहा हो। ठीक है बच्चों, तो इसने वेलोसिटी गेन कर ली v। अब आपसे बोला गया है कि h हाइट फॉल करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v। पूछा गया है कि अच्छा डिस्टेंस बताओ कि अब इसके बाद यानी v अटेन करने के बाद ये कितना और आगे बढ़े ताकि इसकी वेलोसिटी 2v हो जाए बच्चों। यानी कि ये कितना और आगे बढ़े, मान लो यहाँ पहुँच गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों 2v हो गई। कितनी हो गई 2v। ठीक है 2v हो गई। तो ये h डैश आपसे पूछा है बच्चों, v से 2v जाने में कितना हाइट कवर करना पड़ेगा ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमारे पास दो मेथड है इससे सवाल को करने के लिए बच्चों। मेथड 1 के बारे में अगर मैं बात करूं, g यहाँ पे आप पॉजिटिव रख देंगे क्योंकि मोशन फ्री फॉल का है। ठीक है, तो देखिए मेथड 1 अगर हम लोग फॉलो करें बच्चों तो h हाइट कवर करने के बाद इसके पास वेलोसिटी आ रही है v। तो थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगा दीजिए तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh कर दीजिए बच्चों। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ गया। सिमिलरली v से 2v अटेन कर रहा है, v से 2v अटेन कर रहा है। अब मोशन यहाँ से कंसीडर करिए, यहाँ से तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हमने मान लिया v, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मान लिया v डैश, u डैश की वैल्यू v मान ली। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन कहाँ से परफॉर्म कर रहे हैं, मोशन ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं। h डैश हमारा हाइट है और v से 2v ये हो रहा है वेलोसिटी। तो देखिए थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगाइए अगर बच्चों, तो फाइनल वेलोसिटी 2v माइनस इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh डैश कर दें बच्चों। ठीक है समझ में आ रहा है इतना। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए क्या आएगा, ये 3v स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच्चों आ रहा है 2gh डैश। क्लियर है बच्चों। अब v स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से अगर यहाँ हम लोग पुट करें तो ये आएगा 2gh इज इक्वल्स टू आएगा बच्चों 2gh डैश। तो देखिए अगर इसको हम लोग कैंसिल कर दें 2g तो ये h डैश की वैल्यू हमारी बच्चों कितनी आ गई 3h आ गया। कितना आ गया बच्चों 3h आ गया। क्लियर है, यानी कि जो रिक्वायर्ड हाइट है वी कवर करने की बच्चों 3h है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब अगर हम लोग मेथड सेकंड के बारे में बात करें कि हमारे पास और क्या हो सकता है, किस तरह से और हमारा अप्रोच हो सकता है ताकि आंसर हमारा आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो फर्स्ट केस में हमने क्या किया है, एक बार मान लो इसको O मान लो और यहाँ पे इसको A मान लो बच्चों और इस पॉइंट को B मान लो। तो फर्स्ट केस में हमने O से A ऑब्जर्व किया तो एक इक्वेशन निकल के आया, और सेकेंड हमारा कैलकुलेशन हमने किया है A to B। ठीक है बच्चों,
क्लियर है। अब मेथड सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो एक बच्चा था जो यहाँ से उसने बॉल को ड्रॉप किया था, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में पहुँचा, ये मान लो ओ हो, यहाँ पे बॉल यहाँ से ड्रॉप किया बच्चों। सारा कैलकुलेशन अब हम यहाँ से परफॉर्म करेंगे सेकेंड मेथड के लिए। फर्स्ट मेथड देखो हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, ओ टू ए टू बी, लेकिन सेकेंड मेथड अगर हम लोग फॉलो करेंगे बच्चों तो ओ से ए तक और फिर ओ से बी तक, ये हमारा सेकेंड मेथड है। तो चलिए हम ओ से ए फॉलो करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी लिखते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारा फिर से आया स्क्वायर रूट सॉरी v इक्वल्स टू 2gh। पहला इक्वेशन दोनों केस में सेम है क्योंकि ऑब्जर्वेशन ओ टू ए पहले में भी हो रहा है मेथड में और दूसरे मेथड में भी हो रहा है। सेकेंड मेथड को देखिए, अगर हम मैक्सिमम हाइट मतलब टोटल हाइट देखें बच्चों तो ये क्या आ रहा है हमारा, अगर हम टोटल हाइट यहाँ पे देखें बच्चों तो ये आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओ टू बी का हाइट क्या है, h प्लस एच डैश है बच्चों, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेशन अप्लाई करें तो पहला देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी 2v है बच्चों। तो यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, 0 है, और यहाँ b पे हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है, 2v आ गई है बच्चों, क्लियर है। तो अब थर्ड इक्वेशन लगाइए, तो 2v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh प्लस एच डैश लिख देंगे बच्चों, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये बच्चों आ जाएगा 4v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh प्लस 2gh डैश, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट इक्वेशन से अगर 2gh की वैल्यू रख दें तो v स्क्वायर हो जाएगा और v स्क्वायर माइनस होगा हमारा 4v स्क्वायर से। तो बच्चों ये आंसर यहाँ पे आएगा, ये माइनस ये करेंगे तो ये आ गया हमारा 3v स्क्वायर इज इक्वल्स टू फिर से आ जाएगा बच्चों 2gh डैश। देखिए v स्क्वायर की वैल्यू फिर से आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आएगा 3 इंटू 2gh इज इक्वल्स टू 2gh आ जाएगा बच्चों h डैश। और यहाँ से भी हम h डैश अगर लिखेंगे बच्चों तो देखिए ये आपस में कैंसिल हो गया और h डैश की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3hi, यहाँ से भी, क्लियर है। तो इन दोनों मेथड को हम लोग बारी बारी से ट्राई कर लिए हैं और दोनों मेथड से हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3h आ रहा है। तो आप दोनों स्टेप को फॉलो कर सकते हो, चाहे मेथड 1 से जाइए चाहे मेथड 2 से जाइए, आंसर दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बोला है कि एक बॉल जो है इनिशियली u वेलोसिटी से फेंका गया है, मैक्सिमम हाइट h अटेन कर रहा है, तो h इक्वल टू क्या होगा। तो h मैक्सिमम के बारे में हमने पहले बात कर लिया भाई, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, आपको दिख रहा होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, समझ में आया ये चीज़, ओके। बोला है एक बॉडी है जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं और राइज हो रहा है 10 मीटर, है ना। तो देखिए अगर हमने क्या किया, एक बॉल को या एक ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से थ्रो किया और ये कहाँ तक गया, मैक्सिमम जो चढ़ाई किया है, यानी कि हाइट मैक्सिमम इसने गेन किया है 10 मीटर का। क्यों, क्योंकि इसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है बच्चों, 0 हो जा रही है, ठीक है। जी देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू रखने के लिए बोला गया है। तो थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगा दीजिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो सबकी वैल्यूज़ रखिए, v स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई है और u स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में रखना है तो ये माइनस हो जाएगा, इंटू 9.8 हो जाएगा बच्चों, इंटू 10। दैट मीन्स कि ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। u स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हमारी आ गई 196, तो u की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 14 मीटर पर सेकेंड,
तो बच्चों ये 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया ऊपर की ओर। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही है? सी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बोला गया है कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जो फ्रीली फॉल स्टार्ट हुआ, फ्रीली छोड़ दिया गया है, t=0 सेकंड पे ये ड्रॉप किया गया बच्चों। तो इसने अगर मैं इसका जर्नी जो है बच्चों, इसका पूरा का पूरा जो जर्नी है वो अगर हमने मान लिया h, जैसा कि दिया है सवाल में, है ना, कि ये हाइट ट्रेवल कर रहा है h, दैट मीन्स कि h हाइट से छोड़ा गया है बच्चों, ये फ्री फॉल कराया गया है h हाइट से। ठीक है, फिर बोला है कि अगर ये ऑब्जेक्ट अपने लास्ट सेकेंड, मतलब देखो लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन में, यानी कि मान लो टोटल जर्नी t सेकेंड की बच्चों रही हो। ठीक है, कितने सेकंड की? t सेकंड की रही हो। तो आखिरी सेकंड, यानी कि अब इसको कैसे बताएं, आखिरी सेकंड में ये बच्चों कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? h/2 कवर कर रहा है ना। यानी कि पहले t/t-1th सेकेंड में, ये t-1 सेकेंड में ये बच्चों कितना डिस्टेंस कवर किया है? h/2 आएगा ये भी। देखिए अगर आखिरी सेकंड में ये h/2 डिस्टेंस कवर कर रहा है और टोटल जर्नी, यानी कि टोटल हाइट बिल्डिंग की, या टोटल हाइट कितनी है? h है, और आखिरी सेकंड में h/2 कवर कर रहा है बच्चों, तो t-1 सेकंड में ये कितना कवर करेगा? h/2 कवर करेगा। और ये जो आखिरी सेकंड है इसको हम लोग लिख सकते हैं tth सेकंड। कौन सा सेकंड? tth सेकंड। समझ रहे हो बच्चों? तो ये tth सेकंड में कितना हाइट कवर किया? h/2। ठीक है, तो बोला है कि टोटल टाइम जर्नी का बताओ। ये एक्चुअली फाइंड द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। यहाँ पे टाइम एक्चुअली आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि t के बारे में पूछा गया है कि t बताओ कितना होगा, टाइम ऑफ द जर्नी कितना है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग लगाते हैं टोटल टाइम t के लिए, इसको हाइट कवर करना पड़ा है बच्चों h, और सेकेंड इक्वेशन आप मोशन लगा देंगे, फ्री फॉल का केस है, तो ये आ जाएगा हाफ gt² हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, है ना। इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दें, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्लियर है? सेकेंड बोला है बच्चों, अगर t-1 सेकेंड के लिए हम लोग हाइट देखें तो ये कवर कर रहा है h/2। तो अब यहाँ पे अगर सेकेंड इक्वेशन आप मोशन लगाएं तो इनिशियल तो 0 है वेलोसिटी, t-1 सेकेंड रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 आएगा, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये आ गया हमारा 1/2 g t-1 का स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, यानी कि h/2 अगर यहाँ से आप लिखें तो ये आएगा g/2 t² + 1 - 2t। ठीक है बच्चों, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो लिखेंगे h/2 विल बी इक्वल टू हाफ gt²। ठीक है बच्चों, प्लस g/2 माइनस gt। क्लियर है? ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन h की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा बच्चों gt²/4 विल बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हाफ gt² माइनस gt प्लस g/2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब अगर हम पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। ये हो जाएगा gt² इज इक्वल्स टू 2gt² हो जाएगा बच्चों ये,
माइनस 4GT प्लस 2G हो जाएगा बच्चों। और इस इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा GT स्क्वायर माइनस 4GT प्लस 2G इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल इक्वेशन बना, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू अगर निकालनी होती है तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे मान लो इस इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर कर दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, तो x के अगर रूट्स निकालने होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए करते हैं बच्चों। ठीक है यही कॉन्सेप्ट अगर आप इस इक्वेशन में लगा दीजिए, ये इसको मान लीजिए हमारा ये थर्ड इक्वेशन आया है, तो थर्ड इक्वेशन में अगर यही एग्जैक्टली आप सारे फार्मूला अप्लाई कर दीजिए तो देखिए t की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो बच्चों t की वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ से, ये थर्ड इक्वेशन है हमारा। ठीक है बच्चों, ये थर्ड इक्वेशन है। तो t की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 4g प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16g स्क्वायर माइनस 8g स्क्वायर डिवाइडेड बाई बच्चों आ रहा है 2g। क्लियर है, समझ में आया इतना। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 4g प्लस माइनस 2g रूट 2 बाई 2g। ठीक है बच्चों, तो टाइम की वैल्यू हम लोग यहाँ से अगर फाइंड आउट करें तो देखिए क्या आ रहा है, 2 प्लस माइनस रूट 2, 2 प्लस माइनस रूट 2 सेकेंड आ रहा है बच्चों। ठीक है, इतना सेकेंड आ रहा है। क्लियर है बच्चों। तो अगर हम लोग टाइम एग्जैक्टली लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखेंगे और टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2 प्लस रूट 2 सेकेंड। क्लियर है बच्चों। तो ये है मेथड हाउ टू कैलकुलेट टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ मोशन। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह के सवाल बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट मतलब नेशनल टेरेन सर्च एग्ज़ाम में और इंटरनेशनल टेरेन सर्च एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे NTSC ओलंपियाड वगैरह में, है ना बच्चों। और JEE और नीट वगैरह में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, हमने जैसे किया है ऐसे आपको भी करना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए।